लगातार हमारी निगाह बनी हुई है बाबरी विध्वंस मामले को लेकर। जिस तरीके से परिस्थितियां बनी थी, आज उसमें क्या कोर्ट कंसीडर करने के साथ साथ अपना फैसला सुनाएगा, उसको हम देखेंगे। हमारे सहयोगी पंकज मंडल भी हमारे साथ है, मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं, खुर्रम भी हैं और विजय भी है। एक एक जानकारी उन तमाम लोगों के जरिए भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, थोड़ी देर में फैसला अब आ सकता है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और तमाम वो लोग जो कि इस पूरे प्रकरण में अभियुक्त थे, आरोपी थे, उन लोगों के हमने तर्क भी सुने और उन लोगों की आगे की इच्छा भी हमने सुन ली। उनका कहना, हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं क्योंकि कोर्ट को फैसला देना हम सम्मान करते हैं, हमने जो किया था गलत नहीं था। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट पर सीबीआई कोर्ट परिसर के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जज के सबसे सामने वाले रो पर विनय कटियार, साक्षी महाराज और उसके बाद आपको बता दें कि इस सुनवाई में लगभग सभी लोग पेश हो चुके हैं। आपको बता दें अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी की तरफ से कहा गया कि जो बढ़ते उम्र को देखते, कोरोना को देखते हुए हालांकि उनका वकील पेश होगा, वही दूसरी तरफ उमा भारती कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इसमें पेश होने के लिए वो अर्जी, उनके वकील अर्जी दाखिल करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी महाराज और जयभान पवार, शांति तुंबिया, जयपाल, जय भगवान गौर, रामविलास मेदांती, धर्मदास, रामजी गुप्ता, विनय कटियार, चंपत राय सहित सभी जो आरोपी बनाए गए थे वो कोर्ट परिसर में कार्रवाई के सदन में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो बाकी जजमेंट की तैयारी कराई जा रही है, वही दूसरी तरफ जो कोर्ट रूम के अंदर जो बैठे हैं उसमें ठीक जज के सामने बैठे हैं, पहली पंक्ति में जो बैठे साक्षी महाराज बैठे, विदंती महाराज, विनय कटियार, रामजी गुप्ता सहित साध्वी रीतम्बरा भी बैठी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीबीआई कोर्ट में लगभग 28 साल का ये मामला चलने के बाद आज आखिरकार वो समय आ गया जिसपे कि पूरी फैसला सुनाई जाएगी, जिसकी कार्रवाई बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। जैसा आपने जानकारी दी कि कोर्ट के अंदर जज महोदय के ठीक सामने कौन कौन लोग बैठे हैं। पंकज, जब आपने बात की ब्रजभूषण शरण सिंह से, विनय कटियार से मैं शुरुआत करता हूं। मुख्य आरोपी बहुत सदा, जो कि बड़े सदे हुए सियासतदान है, उन्होंने बहुत सदा हुआ जवाब दिया कि फैसला आने दीजिए, अभी से हम कयास क्या लगाए। लेकिन फिर आखिरी सवाल में उन्होंने ये भी कहा जो आपने पूछा कि इसके आगे क्या मथुरा काशी, उस पर भी उन्होंने सदा हुआ ही जवाब दिया। बहुत सारी चीजों के लिए मुझे लगता है प्रिपेयर्ड है, क्योंकि उन्हें भी शायद मुख्य आरोपी के तौर पर यह एहसास है कि हो सकता है कन्विक्शन हो, कितनी होगी नहीं पता। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया न्यूज से विनय कटियार की जब खास बातचीत हो रही थी तो विनय कटियार ने सीधे तौर पे कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा और उसके फैसले को पूरी तरह से निर्वहन किया जाएगा। साथ ही अगर उनको दोषी करार दिया जाता है, सजा सुनाई जाती है, तो उनका कोर्ट उनके वकील से सहमत करके आगे की कार्रवाई के लिए वो कोर्ट से सलाह मशवरा रहेंगे। तो दूसरी तरफ जब उनसे ये इंडिया न्यूज ने जब सवाल किया कि आखिरकार जब अयोध्या मामले की सुनवाई जब ये फाइनली हो जाएगी तो उसके बाद फिर एक बयान जारी हुआ था विनय कटियार के द्वारा कि अयोध्या के बाद काशी होगा, मथुरा होगा, तो क्या उस पर क्या कार्रवाई क्या करेंगे आप। तो उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि अब अयोध्या के बाद काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे और वहां के भी मसले देखे जाएंगे। हमने उनसे जब सवाल किया कि आखिरकार जिस तरह से विवाद हुआ था बाबरी मस्जिद को लेकर, वहां पर जो तोड़फोड़ हुई थी, तो क्या इस तरह से वहां पर भी, तो विनय कटियार ने साफ तौर पर ये कहा है कि कार्रवाई अब जो हालात होंगे, हालात के हिसाब से, यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो विनय कटियार आज भी पूरी तरीके से तैयार है, फैसले का सम्मान करेंगे और आगे जो इनकी रणनीति बनी हुई है उस पर भी ये पूरी तरीके से अमल करेंगे, जिसको लेकर ठीक है, आगे की रणनीति पर भी अपने अधिवक्ताओं से चर्चा करके विचार विमर्श करके बात करते रहेंगे। पंकज, हमारे साथ आप बने रहिए। मनोज मिश्रा जी, आपने जैसा सुना और जैसी हम जानकारी दे रहे हैं, थोड़ी देर में, बहुत थोड़ी देर में फैसला आने वाला है, आ सकता है। यहाँ पर दो तीन चीजें थी जिसका आपने भी जिक्र किया। जो राजनीतिक एंगल था वो कमोबेश हम देखें कि पूरी तरह से यू टर्न की मुद्रा में आ चुका है। पहले कुछ और तरह का माहौल होता था राम मंदिर को लेकर, और अब यहाँ पर बाबरी विध्वंस को लेकर उन नामों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर राजनीतिक एंगल अलग है। जो तमाम दल हैं बहुत खुलकर इस पर बोल नहीं रहे, वो सब ये कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला है, फैसला आने दीजिए, फिर हम देखेंगे, वो करेंगे। इस पूरे सिनेरियो में जो मंदिर पर फैसला आया और वहां पर जो दूसरा पक्ष था उसमें मुख्य पक्षकार को छोड़कर बाकी कुछ ऐसे संगठन हो, बोर्ड हो, कुछ अन्य लोग हो, धर्मगुरु हो, उन्होंने कहा कि न्याय नहीं हुआ। वो एक अलग तरीके से का जाएगा राजनीतिक लिहाज से।
में है। मंदिर और मस्जिद सूट को लेकर के अब जो चीजें हुए वो अपराध का मुकदमा चल रहा है, उसके सारी धाराएं जो सीबीआई कोर्ट में आज निर्णय आने वाला है। लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर के शिलान्यास हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, तो उस पर जिसका जो बयान आना था, देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मंदिर निर्माण को लेकर के तो चूंकि प्रदेश में और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन अतुल जी एक बड़े मजे की बात है, आज उस आत्मरक्षा के लिए या धर्म रक्षा के लिए जो